दोस्तों सुबह हमने आपको वीडियो बना के बताया था और आप लोगों को भी पता है चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी है, जिस वजह से अभी बीपीएससी टीआरई 4.0 की फॉर्म नहीं आ पाएगी। और इसके बाद काफी सारी चीजें हैं, काफी बच्चे डिमोटिवेट हो गए हैं, काफी बच्चे फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, काफी लोग दूसरों को गाली देने में, दोष देने में लगे हुए हैं। मैं आज यहां पर खुल के आपसे बात करना चाहता हूं और जो भी स्टूडेंट मतलब चीजों को समझना चाहते हैं वो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, नहीं तो आप यहीं पर वीडियो को छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये आपके आगे के जीवन का सवाल है, आपके करियर का सवाल है। एज अ बिहारी, एज अ ब्रदर, एज अ मेंटोर मैं ये बात बोल रहा हूं। अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुनिएगा, और ये अगर आपको सही लगे तो आप कमेंट भी जरूर करिएगा। आप अगर पीछे मुड़ के देखोगे तो आपसी चीजें पर मैं पहले बात करता हूं कि आपस में बड़ी चीजें हुई। मैं तो तब से देख रहा हूं जब से टीआरई 1 की बात चल रही थी, जब छोटी छोटी चीजों में, जब डोमिसाइल था, जब छोटी छोटी चीजों में आपस में चीजें होने लगी कि इसको नहीं उसको कहा है, महिला को कहा है, इसको कहा है, उसको कहा है, सरकार ने डोमिसाइल हटा दिया। ठीक है, तो हो गया, जहां पर आप एक एक सीट, 5-5 सीट के लिए लड़ रहे थे, वहां पर डोमिसाइल हट गया। तो ये जो बिहारी स्टूडेंट, मैं इनके लिए बोल रहा हूं कि इसके लिए नुकसान हुआ। उसके बाद आगे चलिए, टीआरई 2 के टाइम, टीआरई 3 के टाइम जब पेपर लीक हुआ, चीजें हुई, फिर से एग्जाम हुआ, डिले हुआ, उस बीच में जून 2025 में जून 2024 के टाइम पर एस्टेट होना था। उस एस्टेट से पहले कई सारी चीजें हुई कि भाई नए बच्चे को क्यों मौका मिल रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो कर रहा है, फिर आपस में लड़ाई हुई, फिर वो बच्चे शामिल हो गए, फिर वैकेंसी नहीं आई टीआरई 4 की, 1.5 साल से वेट कर रहे हैं। ऑब्वियसली जो वेट कर रहे हैं उनके लिए फ्रस्ट्रेटिंग माहौल हो सकता है, लेकिन जब उस बीच में 2 सेशन के बच्चे निकल गए तो फिर अब वो बच्चे जो जून 2024 में जिनको तभी मौका नहीं मिल रहा था, उसके लिए वो लड़ रहे थे, अब वो बच्चे बोल रहे हैं इन एस्टेट को क्यों मौका दे रहे हो। तो जो एस्टेट वाले थे वो कह रहे कि भाई हमारा सेशन कंप्लीट हो गया, हमारा क्या दोष है, हमको मौका दो। लेकिन जो पहले से पास बच्चे थे वो इस चीज के खींचातानी में लगे थे कि इनको मौका नहीं मिले, और वो सब जगह लिखेंगे एस्टेट के चक्कर में टीआरई को हड़बड़ा दिया, इन लोगों ने ये कर दिया। मतलब कि आप जबरदस्ती कहना चाह रहे हो कि हम दूसरे का हक मारना चाहते हैं। ये एलिजिबल हो सकता है, लेकिन हम इसको घुसने नहीं देंगे। तो मैं दोनों ही पक्ष को एक बात कहना चाहता हूं कि ये आप दोनों में से किसी की वजह से ये नहीं हुआ है, ये सरकार अपने हिसाब से चीजें करा रही है। भैया अभी भी बात समझ जाओ, आपस में लड़ते रहोगे, तीसरा फायदा उठा के लेके चला जाएगा। ये आपस में जो इसके में वो नहीं जाएंगे, उसमें वो नहीं जाएंगे, उसको वो निगेटिव करेंगे, उसको वो निगेटिव करेंगे, उस पर वो गोला फेंकेंगे, उस पर ये करेंगे, किसी दोनों में से किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। एक बार न्यूट्रल होकर सोचना, भाई बन के बोल रहा हूं, मैं भी उसी परवरिश में पला बड़ा हूं और पढ़ा हूं। और अपने मन को इस मोमेंट पर क्या करना चाहिए मैं इस पर भी बात करूंगा, लेकिन पहली बात तो आपस में ना चीजों को, इसका दोष उस पे, उसका ये सबसे आसान काम होता है। सबसे आसान काम होता है कि 1.5 GB पर दिन का इंटरनेट मिला है, खुल के मोबाइल हाथ में मिला है, देते रहो। बहुत आसान काम होता है। लेकिन आप एक बात सोचो, एस्टेट कराया जाएगा, यह लेटर कब का जारी हुआ, क्यों लेटर को छुपाया गया? उस टाइम पर अगर एस्टेट हो जाता, जब लेटर को छुपाया गया, कोर्ट का आदेश था और बीएसईबी को मिल भी गया था ऑर्डर के एस्टेट कराइए, वो लेटर अगर नहीं छुपाया जाता, उस टाइम हो जाता, कोई दुर्गति थी? छुपाया गया, वहां पे भी फिर कुछ लोगों ने दिमाग लगाया, अरे ना हो ना हो ना हो। तो वही मैं बोल रहा हूं, कोई ना तो किसी का हक मार पाता है, ना ही कोई किसी को कोई चीज भीख में देता है। हर व्यक्ति अपने अपने टैलेंट, अपने अपने चीजों से आगे बढ़ता है। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि हम सब भाई जब आपस में लड़ने लगे तो पड़ोसी फायदा उठाए, या वहां का जो वार्ड कमिश्नर है वो फायदा उठाए। वही हो रहा है। आप ये मत सोचो कि आपकी लड़ाई इधर उधर, सरकार अपने अलगे टोन में चल रही है। सरकार, आपने याद करो टीआरई 1 के टाइम पर आपने रोस्टर वर्ड भी नहीं सुना होगा, एकदम आज ब्रदर की तरह बोल रहा हूं, नहीं सुना होगा। लेकिन टीआरई 3-4 तक आते आते इतना बड़ा खेचा हुआ इश्यू हो गया कि अभी 2-2 महीना, 6-6 महीना तक, 1-1 साल तक रोस्टर क्लियरेंस होता है। मतलब आप समझ रहे हो ना क्या है ये चीज। सरकार के सामने पहली बात तो जिसका जो हक है उसका जबरदस्ती हक मार के काम हो जाएगा, तो इधरों गिले उधरों गिले, सब खत्म। तो जो चीजें हैं वो चीजें उचित हैं, उस चीज को जरूर बोलो, उस चीज का जरूर सपोर्ट करिए। लेकिन जब सरकार इस तरह की चीजें करती है तो उससे नुकसान सबको होता है।
एक टाइम पर जब मैं आपको बता रहा हूं, जब वैकेंसीज घट गई, 26,000 27,000 हो गई, सभी आग बबूला हो गए। और वही सब लोग आज बोल रहे हैं यार 26,000 पे भी कम से कम वैकेंसी निकल जाती तो अच्छा होता। तो ये हम आप नहीं कर रहे हैं, ये सरकार उस मोड़ पे लाके खड़ा कर दी है कि एक छोटी सी चीज भी लगती है कि यार यही कम से कम हो जाता, जो तभी लग रही थी कि एकदम फायर पे आ गए कि भाई इतना कम कैसे हो गया। तो इस बात को आप समझिए, ये चुनावी जुमला हमेशा से रहा है। अब इससे सरकार को कितना नुकसान होगा ये लोग जाने, वोट देने वाले जाने, लेकिन ये बहुत बड़ी चीजें हुई। और मैं एक बात सभी अभ्यर्थी, चाहे आप टीआरई के का इंतजार 1.5 साल से कर रहे थे या अभी एस्टेट देके आप टीआरई का इंतजार करोगे, क्योंकि एस्टेट तो होनी है, दोनों ही लोगों से मैं कहना चाहूंगा यह समय दो तरह की चीजों का है। कई बच्चों ने मैसेज किया, सर अब हम क्या पटना में रहेंगे, कहां रहेंगे, बढ़िया बिस्तर बांध के घर जा रहे हैं। पहली बात कि कोई भी एक एग्जाम या कोई एक महीने में, इसी महीने में ये एग्जाम होना, ये बात आपकी अपनी व्यक्तित्व को हिला नहीं सकता और हिलाना नहीं चाहिए। प्लीज मेरी बात ये सुन लेना, किसी के व्यक्तित्व को कोई नहीं हिलाना चाहिए। आपकी अपनी पर्सनैलिटी है, अपनी मर्यादा, अपना व्यक्तित्व और अपना जो सोच है, उसमें बस एक ही बात रखिए कि सबसे ऊपर आप हैं। आपके अंदर अगर फ्रस्ट्रेशन आती है, टेंशन आती है, चिंता आती है, तो किसका नुकसान होगा? किसका नुकसान होगा आप बताओ? आपका ही नुकसान होगा और किसी का कोई नुकसान नहीं होता है। एक बार अपने परिवार की तरफ देखो, यही समझो कि जो चीजें अभी अब इन लोगों ने नहीं किया है और उस सच्चाई को बहुत पीड़ा के साथ एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। लेकिन दो बात मैं यहां पर कहूंगा कि बिल्कुल कंसिस्टेंट होके किसी की बात मत मानो, ना मेरी मानो, कोई सब व्यक्ति हो सकता है आपको लगे कि अपनी सहानुभूति लेने के लिए आपसे बात कर रहा हो, आप अपने खुद की बात मानो। मन शांत करो, मोबाइल ऑफ करो, मन शांत करो, अपने मन से पूछो कि यार मुझे अभी कैसे पढ़ना चाहिए। कंसिस्टेंट पढ़ाई करो, दिवाली है दिवाली मनाओ, छठ है छठ मनाओ, उस दिन पर्व त्योहार भी मनाओ, अपनी पढ़ाई कंसिस्टेंट जारी करो और थोड़ा सा बाहर भी देखो। एक टीचर होने के नाते कहता हूं, मैंने DSSS भी पढ़ाई, KBS पढ़ाई, EMRS पढ़ाई, NVS पढ़ाई, बाकी अलग यूपी टेट, सुपर टेट पढ़ाई, पिछले 10-12 साल में बहुत सारी चीजों को पढ़ाया, कई प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया और हर जगह, राजस्थान से लेके मध्य प्रदेश से लेके हरियाणा से लेके सब जगह, हमारे आसाम से लेके उड़ीसा से लेके हमारे स्टूडेंट लगे। मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं कि इतना अपने आप को मत संकुचित कर दो। आने वाले समय में EMRS की भर्ती आई है, आपको पता है? DSSS की दिल्ली की वैकेंसी आई है, क्या सैलरी आपको पता है? जहां हमारे यहां से लोग दिल्ली कमाने जाते हैं, ये ऐसी लग्जरी नौकरी है, PRT TGT दोनों है। और आने वाले समय में KVS आने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सभी पढ़ाई आपको आपके BPSC TRE में भी काम आएगी, चाहे वो नवंबर में आए कि दिसंबर में आए कि जब भी आए। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, एक दूसरे के प्रति खुन्नस मत रखो, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इससे कुछ नहीं हासिल होता है। मैं नहीं चाहता हूं कि आप सभी लोग एक भीड़ का पार्ट बने रहें, भीड़ में बैठे रहें, इसको यहां गरिया रहे हैं, उसको वहां गरिया रहे हैं, उसको यह कर रहे हैं। ये हमारा व्यक्तित्व नहीं है। हम लोगों का व्यक्तित्व यह है कि हम जहां खड़े हो, अपने व्यक्तित्व और अपनी समाज और अपनी भावना और अपनी परिपक्वता से जाने जाते हैं। तो भीड़ का पार्ट मत बनो कि 50 आदमी गाली दे रहा, हम भी गाली दे रहे, अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, कुछ नहीं फायदा है। हमें क्या चीज से क्या मिलेगा? कुछ चीजों में स्वार्थी हो जाओ, अपने मन विचार को कम से कम लेके, कि हमारे माइंड में निगेटिविटी ना आए, इसके प्रति स्वार्थी हो जाओ कि निगेटिव चीजों को हम दूर रखें और हमेशा जो चीजें हमें अच्छा कर सकती है, जो कार्य करने से मुझे बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि आप कैरियर की बात करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं, तो अपने समय को लेकर, अपने किए गए कार्यों को लेकर थोड़ा एकदम अपने हिसाब से चीजें चलाओ, जिससे कि आपको बेनिफिट हो। कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करो। मैं आपको कहता हूं, अगर कोई हमको बोले ना कि फ्रस्ट्रेट होकर, टेंशन में होने से आपका एग्जाम जल्दी हो जाएगा, कि आप 2 नंबर जल्दी कर लोगे, तो मैं खुद आपको बोलता ये काम करने के लिए, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। तो अल्टीमेटली ना, शांत होके, जो लोग मुझे गाली भी देना चाहते हो, शांत होके 2 मिनट मेरी बात पर सोचना मैं क्या कह रहा हूं। पीछे आप लोग परिपक्व हो, जाकर देखना किस मोमेंट पर, चाहे जब डोमिसाइल था बिहार में, खुल के बोल रहा हूं, आप उस टाइम पर आपसी झगड़े के बीच में डोमिसाइल हट गया। फिर ऐसे ही रिजर्वेशन पॉलिसी इधर उधर करते करते GST का देखा, सरकार ने खुद GST लगाया, फिर GST को थोड़ा ठीक करके, थोड़ा सा ठीक करके, बाबा बाबा भाई साहब, हमारी उम्मीदें इतनी कम हो गई है ना
कि कुछ भी होता है तो हमको लगता है अरे भाई ये हो जाए। आप बहुत बड़ी चीजों के हकदार, और तात्कालिक चीजें आपको नहीं डगमगा सकती है। कुछ कुछ सच्चाई होती है, उसको स्वीकार करना होता है, स्वीकार कर लीजिए। जहां पर लड़ना था लड़े ना, कुछ लोग नहीं गए लेकिन किए, काफी लोगों ने किया, प्रदर्शन किया, जो जिससे जो समर्थ हो सकता था। हम लोग को सीधे बोला जाता था, मैं आपको आज खुल के बताता हूं, मेल आता था, मैसेज आता था कि कोई भी कोचिंग वाले धरना में नहीं जाएंगे, कोई भी कोचिंग वाले इस पर वीडियो नहीं बनाएंगे। मैं रहता हूं बाहर, आपको पता है, मैं साउथ में रहता हूं, हैदराबाद में रहता हूं, कई वजह है उसके, लेकिन यहां पर मैं आईटी में था, उस वजह से मैं यहां पर सेटल हुआ, कई लोग नहीं जानते हैं, उस वजह से मैं यहां पर रहता हूं, अपना परिवार है, घर है, सब कुछ यहां पर है, और फैमिली पूरी जो है घर पे रहती है बिहार में। लेकिन यहां से मैं क्या कर सकता था, उतनी धमकी के बावजूद भी मैंने वो काम किया है, क्योंकि जो उचित है वो उचित है। इसलिए आपस में लड़ना बंद करिए। कभी एक बार बता दीजिए कि आपस में लड़के फायदा हुआ हो। एस्टेट के चक्कर में टीआरई डुबा दिया, टीआरई के चक्कर में एस्टेट डुबा दिया, सब इसी चक्रव्यूह में पड़े हुए हैं और सरकार अपना लॉलीपॉप खा रही है। आपको क्या मिला? ना इसको ना उसको, क्योंकि सब लोग तो यही चीज के लिए कर रहे थे। तो सिंपल सी बात सुनिए, जिसका जो हक है वो अपना हक में रहे, हमारा जो हक है हम अपना वो हक में रहे। अब इन सब से उठ के अपने, मुझे सबसे ज्यादा चिंता आपके अपने अभी जो आपकी मेंटल कंडीशन है, आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको लेकर है कि इसको बुलंद रखिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, जीवन को कई भागों में बांटिए। आप लोगों को भी हम पढ़ाते हैं, अभी ये क्लास खत्म होगी DSSB को पढ़ाएंगे, वो क्लास खत्म होगी EMRS को पढ़ाएंगे। तो जीवन को जितना ब्रॉड रखिएगा, जीवन उतना ही अपॉर्चुनिटी और उतनी चीजें आपको देंगे, और काफी सारी चीजें हैं, है ना। हमें भी कोई सरकारी नौकरी नहीं मिली, लेकिन आज ऊपर वाले की दया से जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक ठाक कर रहे हैं, ठीक ठाक कमा रहे हैं। तो ये मेरा आपसे एक ब्रदर की तरह चीजें हैं, बाकी आपकी मर्जी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर थोड़ी सी बात आपको, अगर मेरी बात लगी हो, कुछ बुरी लगी हो तो सॉरी, लेकिन अगर कुछ भी अच्छा लगे हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने वो बोला है जो चीज हम लोग सोचते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। थैंक यू वेरी मच।